अगर आपको अकेले रहना पसंद है तो डोंट वरी, क्योंकि आज हम अकेले रहने वाले लोगों की 5 ऐसी क्वालिटी के बारे में बात करेंगे जिससे काफ़ी कुछ बदला है। क्योंकि इन क्वालिटी की वजह से हमको एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर मिला, बड़ी मिसाइल्स मिली, बड़े बड़े इनोवेशन हुए। तो चलिए जानते हैं उन 5 क्वालिटी के बारे में जो अकेले रहने वाले इंसान के अंदर होती हैं। सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं। अकेले में रहने वाले लोग ज़्यादातर दिमागदार होते हैं। आपने मैकबुक के बारे में सुना होगा और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी आप जानते होंगे, लेकिन लिनक्स के बारे में हम में से काफ़ी कम लोग जानते होंगे। लिनक्स बहुत से कंप्यूटर में चलता है, लेकिन जितने भी एंड्रॉयड डिवाइस हैं वो सब लिनक्स पर ही चलते हैं। लिनक्स को बनाने वाला इंसान का नाम भी लिनस टॉरवेल्ड्स है। इनके सॉफ्टवेयर की वजह से गूगल और बाकी कंपनीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ कि लिनक्स का हेडक्वार्टर इमेजिन करो तो आपके दिमाग में बड़ी बड़ी बिल्डिंग आने लगेंगी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि उनका ऑफिस सिर्फ एक छोटे से कमरे में है जिसे लिनस टॉरवेल्ड्स अकेले काम करते हैं और इन्हें अकेले में ही काम करना पसंद है। और इनका मानना है कि अकेले रहकर ज़्यादा बेटर ऑर्गेनाइज वे में काम किया जा सकता है। यानी इस दुनिया में एंड्रॉयड को लाने वाले इंसान को अकेले में काम करना पसंद है। दूसरा पॉइंट है हमारा, अपना 100% कैसे दे सकते हैं। सदगुरु से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको अकेले रहना क्यों पसंद है, तो उन्होंने कहा कि अकेले में मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ जब मैं अकेला होता हूँ। सदगुरु का ये भी कहना है कि अगर किसी को अकेले रहना अच्छा लगता है तो उसका यह मतलब नहीं कि वो इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली बेटर ऑर्गेनाइज है, क्योंकि ज़्यादातर लोग पागल हो जाते हैं जब वो अकेले रहते हैं। मैक्सिमम एक्स्ट्रावर्ट को अपनी एनर्जी के लोगों के साथ सोशल होने से ही मिलती है। जैसे जैसे वो अकेले होने लगते हैं उन्हें एक्साइट और डिप्रेशन होने लगता है, क्योंकि कोरोना के टाइम पे बहुत से डिप्रेशन के केसेस आए थे और शायद इन केसेस के बढ़ने के कारण लोगों का सोशल ना होना भी हो सकता है। वो एक कहावत है ना, अगर आपको अकेले रहना पसंद नहीं तो इसका मतलब आप ठीक कंपनी में नहीं हैं। इन शॉर्ट, आपको खुद की कंपनी पसंद है, सो आपको अकेले रहना पसंद है। दिस कैन बी वन ऑफ योर सुपर पास्ट। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। यह पॉइंट कहता है कि अकेले रहने वाले इंसान बहुत ही डिटेल में सोच सकते हैं। दे कैन थिंक डीप। टेस्ला के पास 300 पेटेंट्स थे। वो 9 लैंग्वेज में बात कर सकते थे, जिनके नाम पर टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी भी खोली गई थी। आज इतने सालों बाद जितनी भी मोटर्स चल रही हैं, जितनी भी फैक्ट्री में काम हो रहा है, वो उनकी इनोवेशन इंडक्शन मोटर्स के बदौलत है। हमारे घर में जो बिजली आती है वो भी उन्हीं के बदौलत है। अब सवाल आता है, टेस्ला इतने आउटस्टैंडिंग कैसे थे। टेस्ला की एक सुपर क्वालिटी थी और वो थी उनकी डीप थिंकिंग। टेस्ला ये भी कहते हैं कि वो भी एक पार्क में चलते चलते पूरी मशीन को इमेजिन कर लेते थे। उसका एक एक पार्ट, वो कैसे घूमेगी, उसका डिज़ाइन कैसा होगा और भी बहुत कुछ। टेस्ला अकेला रहना पसंद करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अकेले में ग्रेट आइडिया ज़्यादा आते हैं। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। ये पॉइंट कहता है अकेले रहने वाले लोग लर्न्स ए लॉट होते हैं। कोई भी इंट्रोवर्ट जब अकेले रहता है तो वो उस टाइम की क्रिएटिविटी या फिर अपनी नॉलेज में ही इन्वेस्ट करता है। ऐसा अकेले रहने वाला इंसान अपनी आर्ट में इतना टाइम इन्वेस्ट कर देता है कि वो जनरली एक्स्ट्रावर्ट से भी ज़्यादा नॉलेजेबल होता है। अगर हम AR रहमान की ही बात करें तो वो इतने क्रिएटिव इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी आर्ट में खोए रहते हैं। अगर हम बात करें द ग्रेट APJ अब्दुल कलाम सर की, ऑब्वियसली ही वाज एन इंट्रोवर्ट, और वो कहते हैं कि लर्निंग से ही क्रिएटिविटी आती है और क्रिएटिविटी से ही हमें आइडियाज़ के बारे में सोच सकते हैं। थिंकिंग से हमें नॉलेज आती है और नॉलेज से एक आम आदमी एक ग्रेट आदमी बन जाता है। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर। 5वां पॉइंट कहता है अकेले रहने वाले लोग अच्छे लिसनर होते हैं और इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन को बेटर सोचते हैं। जो लोग ज़्यादा सोशल होते हैं वो पूरी बात सुने बिना ही किसी कन्वर्सेशन के बीच में ही चले जाते हैं, बिना दूसरे के पॉइंट को समझे हुए ही। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रावर्ट लोग सेल्फिश होते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा पॉइंट समझ तभी आते हैं जब वो और लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जबकि अकेले रहने वाले लोग, जिन्हें सोसाइटी इंट्रोवर्ट कहती है, वो दूसरे इंसान की बात बहुत ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और फिर रिस्पॉन्स करते हैं। इसीलिए इंट्रोवर्ट इन्फॉर्मेशन को क्लियरली प्रोसेस कर पाते हैं। अगर आप भी खुद को बेहतर करना चाहते हो
तो ये 5 क्वालिटी आपके अंदर जरूर होनी चाहिए, जिससे आप खुद को पूरी तरह बदल सकते हो, कुछ नया सोच सकते हो, कुछ नया इनोवेशन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।